नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। होइए सोई जो राम रचि रखा, यानी जो प्रभु राम ने रच दिया वो होकर रहेगा। और ये हो रहा है कि जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, एक एक करके विघ्न संतोषी खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और ये पर्दाफाश ना सिर्फ इन विघ्न संतोषियों का हो रहा है, बल्कि इनके आकाओं की भी पूरी पोल पट्टी परत दर परत व्यूअर्स आपके सामने खुल रही है। कैसे? मेरी बात सुनिए और समझिए। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि लगातार हिंदुओं और सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लगातार कर रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर हिंदू धर्म को महज धोखा करार दिया है। दूसरी ओर इसी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, एक और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। हम तो 22 जनवरी को गम का दिन मनाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव कह रही है कि उन्हें अगर न्योता मिला तब भी अयोध्या जाएंगे और ना मिला तो बाद में जरूर जाएंगे। यानी एक तरफ हिंदुओं का अपमान और दूसरी तरफ राम मंदिर का सम्मान। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की इस ट्रायंगल में आखिर कौन किसे फॉलो कर रहा है, या सब एक दूसरे के साथ वैसे ही उस तरह की उल जलूल बयानबाजी ऐसे नहीं कि पहली बार हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, ये राम मंदिर से पहले भी होती रही है और आज भी हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात है, बल्कि पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं से हर विपक्षी दल में ऐसे विघ्न संतोषियों की भरमार है व्यूअर्स। लेकिन सवाल आज ये है कि जिन स्टेटमेंट्स को निजी बयान कहकर खारिज करने का एक बड़ा प्रयास होता है, क्या ये वाकई इतनी सीधी और सुथरी बात है या फिर सिर्फ पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है? आज आर पार में इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कहीं दीप जल रहे हैं राम मंदिर के लिए, तो कई कुछ लोगों के दिल। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दिया है। हिंदू एक धोखा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त करीब आ रहा है और रुदाली गैंग ने हाय तौबा मचानी शुरू कर दी है। मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और खत्म कर दिया। तो मुसलमानों का तो उसमें शिरकत का कोई सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि वो गम का दिन मनाएंगे। राम जन्मभूमि पर अगर कोई आंख उठाएगा तो भारत की जनता उसको अस्वीकार करेगी, दंडित करेगी। जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जो राम भक्तों के विरोधी हैं, जो मंदिर निर्माण सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज की गदा उसी के लिए है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद मातम मना रहे हैं, दूसरी ओर अखिलेश के परिवार को न्योते का इंतजार है। लेकिन उनके पसंदीदा स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल दिया है। हिंदू एक धोखा है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली में एक अस्पताल है, दिल्ली से दूर है, आगरा के पास है। इनको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए, बढ़िया से वहाँ इंजेक्शन देते हैं। उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक। उनको पॉलिटिसाइज शब्द से नफरत नहीं है, उनको नफरत है भगवान राम के उस मंदिर से। सवाल ये है कि राम मंदिर को लेकर कुछ लोग वाकई कंफ्यूज्ड हैं या फिर कंफ्यूज कर रहे हैं और सब कुछ सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है।
आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। कहीं दीप जले, कहीं दिल। तो कहीं दीप जल रहे हैं, कहीं दिल जल रहे हैं, लेकिन सनातन भारत के लिए, सनातनी हिंदुस्तान के लिए 22 जनवरी का पर्व किसी दीपावली के पर्व से कम नहीं होगा। 500 साल बाद यह दिवाली आ रही है। एक दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन आज विघ्न संतोषियों की एक एक करके आपको मैं सारे बयान सुनाऊंगा। हिंदू विरोधी के नाम पर खोखली होती सियासत का विश्लेषण। स्वामी प्रसाद मौर्य, महासचिव समाजवादी पार्टी, बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के। जब से इन्होंने गाली देनी शुरू करी सनातन को, इनका प्रमोशन हो रहा है अपनी पार्टी के अंदर। विघ्न संतोषी नंबर 1, आज तक 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ। 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? दीपावली की रात को यह बात कही थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, याद करिए, जब आप लक्ष्मी पूजन कर रहे थे। विघ्न संतोषी नंबर 2, स्वामी प्रसाद मौर्य, उस पे भी यही आते हैं। भगवान राम को सालों से लोग पूछते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महज ड्रामा है। इस देश में सैकड़ों मंदिर हैं, सैकड़ों बार प्राण प्रतिष्ठा होती है। क्या वो ड्रामा है? किसी की आस्था, किसी की पूजा करने का तरीका ड्रामा है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। विघ्न संतोषी नंबर 3 भी यही है। हिंदू धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है। हिंदू धर्म एक धोखा है। हिंदू धर्म कुछ लोगों के लिए धंधे की तरह है। यह स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है, समाजवादी पार्टी के नेता का, कि हिंदू धर्म, हिंदुओं का धर्म धोखा है। किसी और धर्म के बारे में ये चू तक नहीं कर सकते, लेकिन इस विषय पर लगातार बोल रहे हैं। विघ्न संतोषी नंबर 4, उदयनिधि स्टालिन, इंडिया अलायंस के बड़े पार्टनर। सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, यह कहा इन्होंने। उसके बाद विघ्न संतोषी नंबर 5, ए राजा, सांसद, डीएमके, इंडिया गठबंधन के पार्टनर, कांग्रेस का वाला गठबंधन। विघ्न संतोषी नंबर 5, सनातन एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसा है। विघ्न संतोषी नंबर 6, सतीश जारकिहोली, कांग्रेस के नेता, हिंदू शब्द का अर्थ बेहद गंदा है। प्रियंक खड़गे संतोषी। विघ्न संतोषी नंबर 7, कर्नाटक सरकार में मंत्री, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे साहब हैं ये, और ये कहते हैं जिसमें समानता नहीं वो धर्म कहलाने के लायक नहीं है, जब इनसे उदयनिधि स्टालिन पे पूछा गया। विघ्न संतोषी नंबर 8, लेफ्ट के सीताराम येचुरी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया है। लोगों की धार्मिक आस्था का राजनीतिकरण हो रहा है। भाई, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही है, आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, कौन सा कार्यक्रम कैसा हो रहा है, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं जनाब। बड़ा सवाल, मोदी से सीधे मुकाबले में हारे तो विपक्ष अब हिंदू विरोध के सहारे है। यानी इनको ऐसा लग रहा है कि खुल के अगर हिंदू को विरोध करेंगे तो 80% का जो वोट बैंक है उसमें तो बंटवारा हम कर लेंगे, बाकी वोट बैंक हमारा हो जाएगा, तो मोदी की लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। आइए बढ़ता हूं मैं आगे, और मेरे साथ कौन कौन आइए जुड़ रहा है इस मंच के ऊपर। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं राज्यसभा के। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं शादाब चौहान, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के हैं लाली साहब, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता, और मेरे साथ रामविलास वेदांती हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और